इसलिए यूज करना सिखा दूंगा, लेकिन आपको पेपर वाला नहीं करना है, मैं मना करूंगा मैम। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा ना कि आपको एक नजर में क्लिक होगा। आप पेपर यूज मत करो। ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड में बनना चाहिए, 10 या 15 सेकंड मैक्सिमम। आणि फिर भी क्या बोल इन रहे हो? एग्जाम अगर हार्ड आ गया और नहीं ही हो रहा है तो नहीं हो रहा तो बात अलग हो गई। नहीं हो रहा तो बात अलग हुई। जनरली 15 मिनट 15 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। नहीं हो रहा तो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो कैसे करनी है सब चीजों को टैकल करना। देखो मैम, एंड ये पेपर पे नहीं लिखना है ना, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए क्या कंप्यूटर स्क्रीन से क्या क्या क्लियर आवाज नहीं आ डायरेक्ट रही है। कंप्यूटर स्क्रीन से आइडेंटिफाई कर। हाँ, डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। वो मैं सिखाऊंगा मैम, आपको सिखाऊं कैसे करना है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे अब बात करते हैं मिरर इमेज की। ये है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी दिख रहा है? जी दिख रहा है? सर दिख रहा है। एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देखो यहाँ पे ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपको मैं चाहता हूँ कि आपका बेस से ये स्ट्रांग हो, बेसिक स्ट्रांग करना चाहता हूँ, क्योंकि बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप लोग सारी चीजों बहुत आसान तरीके से कर लो। और मैं हमेशा बेस पे फोकस करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इसमें लेफ्ट वाली जो चीजें होती हैं वो राइट हो जाती हैं, और राइट वाली चीजें क्या हो जाती हैं, लेफ्ट हो जाती हैं। बराबर। अब ये देखो, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से ये ए को मैं राइट में ले जाके लिखूंगा। ए बना कि नहीं मिरर? बताओ, यहां से मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई करूंगा। हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। हम लोग लिखते कैसे हैं आप बताओ ना मुझे। लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना, बी ऐसे लिखते हो ना, आप ऐसे लिखते हो ना बी? स्टूडेंट बताइए ना, आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना? हाँ सर। और हमारे में हमारे इंडियन में मतलब हमारे कल्चर में उर्दू भी होता है। उर्दू एक लैंग्वेज होता है ना, कि होता है कि नहीं बताओ? बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। होता है। उर्दू में उल्टी लिखी जाती है, यहाँ से लिखी जाती है, यहाँ से। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो आप समझ लो आप उर्दू सीख रहे हो तो आप राइट टू लेफ्ट लिखो। तो देखो यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट आइडेंटिफाई करो। पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। आपने बी ऐसे लिखा, और जब उर्दू में लिखोगे सेम चीज को तो यहाँ से लिखो, उल्टा लिखो ना। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ रहा समझ रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे सी लिखा हुआ है, देखो यहाँ, तो इसको उल्टा लिखो, ये सी आएगा। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट लो आप ऐसा लिख रहे हो ना, तो ये पॉइंट से लेफ्ट से राइट में करना है ना। तो देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो ये है लेफ्ट और ये हो गया राइट। लेफ्ट क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन लेफ्ट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे। तो ये स्ट्रेट लाइन को राइट में ले लो और उल्टा बना दो। समझ रहे हो? यस सर। ये देखो, ये ऐसा लिख रहे हो, ये लेफ्ट हुआ ना। ये देखो ये वाला पार्ट लेफ्ट हुआ ना, ऐसा वाला। तो ऐसे वाले को राइट में ले लो। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये लेफ्ट में है, तो उसको मैं राइट में लिख लूंगा ना, और उल्टा रख दूंगा लाइन को। एक आप लाइन ड्रॉ करो, बनेगा इमेज। अभी ई में देखो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ है ना लेफ्ट में, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, उसके अपोजिट ले लो। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, समझ रहा है। समझ क्लियर रहे बताओ। सर। समझ रहे। सबको समझ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नो सर।
नो सर। मैम आप लोगों को समझ रहा है, क्लियर है ना पक्का? ठीक है, समझ रहा है सिद्धेश? अभी यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट है इसको राइट में कर लो, उल्टा लिख लो। सेम थिंग जी में देखो, लेफ्ट में कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है लेफ्ट में, ये इसको राइट में ले लो और फिर ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं? हाँ हाँ एच में तो कोई रिफ्लेक्ट होगा नहीं, जैसा है वैसा ही आएगा, आई में भी जैसा है वैसा ही आएगा, बरोबर ना? एच में लेफ्ट राइट का कोई मतलब ही नहीं है, एग्जैक्ट आएगा। अभी यहाँ पे जे दिया है, देखो यहाँ पे जे दिया है, पॉइंट ये है, पॉइंट ये, तो ये लेफ्ट पॉइंट को राइट पॉइंट में लिखो और ऐसा बना दो। बनेगा कि नहीं? बनेगा या नहीं बनेगा मुझे बताओ। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा मैम? हाँ सर। कैसे बनेगा फिर? इसका रिफ्लेक्ट बताओ क्या बनेगा? हाँ सर यही बनेगा। यही बनेगा सर। नहीं बनेगा ना मैम? पेपर हाँ बनाओ, सर। नेक्स्ट पेपर। मैम देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो मैम, ये है जे, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखो ये जे। वाटर इमेज करना है मुझे, सॉरी मिरर इमेज करना है। ये देखो, इसको मैं यहाँ पे घुमा दूंगा, क्या लिख के आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? पहले ये जे ऐसा था, जे ऐसे बनता है ना? यस सर। अगर मैं इसको इमेज में रिफ्लेक्ट करता हूँ तो क्या आएगा? ऐसे आएगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? जो राइट की चीजें हैं वो लेफ्ट में चली जा रही हैं। जैसे अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन है के का, तो के यहाँ पे आ जाएगा राइट में, ये लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाएगी और ये ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले ये बस हाँ हाँ सर। कंफर्म आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना मेरे जबरदस्ती बोल रहे हो? आ रहा है, कंफर्म आ रहा है ना? हाँ सर। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा क्योंकि देखो ये चैप्टर को लाइटली मत लो, सारे एग्जाम्स में आते हैं ये, एसएससी और रेलवे के। कंफर्म है, श्योर शॉट है, आता ही है, 99.99% बोल रहा हूँ मैं, ये आता ही है। वापस से बताओ यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा तो। स्टूडेंट्स बताइए। नहीं सर आगे जाओ। नो सर समझा। अभी देखो यहाँ पे एल है, ठीक है, एल लिखा हुआ है। अभी ये देखो ये लेफ्ट हैंड है ना, राइट कौन सा हो गया? ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हुआ ना? देखो ये एल है, तो ये पार्ट लेफ्ट हुआ और ये पार्ट राइट हुआ ना? हाँ तो जो लेफ्ट का पार्ट है ना उसको राइट कर लो और ये लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में कर लो। रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया वर्ड का, ये वर्ड का हो गया। पूरा नहीं ले रहा हूँ, आप इससे समझ जाओ कि इसको कैसे टैकल करते हैं। तो मैंने इमेज का ही बता दिया और वर्ड का ही बता दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, अब नंबर का लेते हैं। नंबर में देखो आप 0 1 2 3 4 5 6, 0 का एज इट इज होगा ना? जीरो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना? जीरो तो जीरो ही है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये 1 है। अभी 1 में देखो ये जो लाइन है ये क्या है? लेफ्ट में कि राइट में है? लेफ्ट में है। लेफ्ट तो मैंने में क्या है। बोला था? लेफ्ट बिकम राइट। राइट। ले लो राइट में ऐसे, यही होगा रिफ्लेक्शन, होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आपका लेफ्ट में है तो इसको राइट में बनाओ। ये पॉइंट ले लो, उसको उल्टा एग्जैक्ट बनाओ। मतलब ये समझ जाओ, मैं थोड़ा ऐसा 2, यही बनेगा ना रिफ्लेक्शन? हाँ सर। ऐसे ही करके आपको नंबर्स के रिफ्लेक्शन करने हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? रब कर दूं? सर 6 और 9 का बताओ ना एक बार। इसका 6 का बताओ? 6 और 9। हाँ 6 का बताओ ना सर। बता देता हूँ, देखो यहाँ, चलो 6 और 9 का ले लेता हूँ। यहाँ 6 और 9 तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ
कुछ भी नहीं। आपको मैंने क्या बताया था, लेफ्ट बिकम अ राइट और राइट बिकम अ लेफ्ट, ठीक है ना। तो देखो 6 है यहाँ पे। अभी ये वाला पार्ट देखो इसका, ये वाला पार्ट देखो किधर है, लेफ्ट में है ना। ये वाला देखो ना, दिख रहा है मैम। यस सर। ये हो गया राइट, राइट में ले लिया वाले पार्ट, समझ रहा है। अभी ये वाला पार्ट देखो लेफ्ट में है ना, ये 0 वाला जो लिखा है यहाँ पे देखो 9 में, ये हो गया 9। ये वाला पार्ट लेफ्ट में है ना, देखो है कि नहीं है, अरे यार बताओ। यस हाँ सर। सर। तो ये हो गया राइट में, यही हो गया राइट में, यही रिफ्लेक्ट होगा ना। आप ना ऐसा बनाओ, ये लेफ्ट है तो ऐसा बन रहा है, तो ये राइट है तो ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्शन दिखाओ करके, यस सर। रिफ्लेक्शन बताओ करके मैं सॉल्व। देखो ये है 9, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करो। 9 ऐसे बनता है, ये जे को छोड़ो, 9 ऐसे बनता है, ऐसे बनता है 9, हाँ ये सर। कुछ अलग बनता है। अब इसको रिफ्लेक्ट ले लो, 9 कैसे बना, बना ना उल्टा। यस सर। अब मुझे बात बताओ, आप लोगों को इतने में कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ, नो सर। कंफर्म बताओ। सुनीता मैम क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी लोग का क्लियर है? यस। यस सर। ये तो आपका प्रैक्टिस कराने के लिए एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था कि लेफ्ट बिकम राइट कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी देखो अभिषेक, आप नए हो क्या? हाँ। अब्दुल रशीद खान, आप नए हो? अभिषेक कौन से ब्रांच से हो आप? दादर। दादर। अब्दुल, आप? अब्दुल खान, आप कौन से ब्रांच से हो? सर्वेश, कौन से ब्रांच से हो आप? डोंबिवली। डोंबिवली। पूनम, आप नए हो, कौन से ब्रांच से? ओमकार? यस सर, फ्रॉम दादर ब्रांच। दादर ना, ओके। पूनम, हाँ यस सर, कौन से ब्रांच से हो आप? दादर ब्रांच। अब्दुल का ओके, दादर ब्रांच, ठीक है। चलो अब ना हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप लोग से बन रहा है नहीं बन रहा है। चलो सॉल्व करो। यहाँ पे लिखा है, मार्क कर दीजिए। इसका मिरर इमेज बताओ कैसे बने। Try करो। EDAL। अरे मैम सर, आप ऑप्शन options में मैम ऑप्शंस भी बहुत खतरनाक आते हैं, ऐसा मत आप, ये तो मुझे समझ गया, EDALD LB हाँ आएगा। इसीलिए बोला ऑप्शंस लिखो फिर हाँ आइडेंटिफाई। ऑप्शंस बताता हूँ, ऑप्शंस एक काम करो, रुको। लिखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2।
सर सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, हाँ अच्छा हाँ सर सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेकंड ऑप्शन सिद्धेश Yes, sir. confirm ना? Second option. समझा ना आपको कैसे कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आपको आंसर भी फटक से आएगा। तो देखो अब ये आया कैसे, आपने बोल दिया सेकंड ऑप्शन, लेकिन ये आया कैसे, चीजों को ध्यान दो। मैंने क्या बोला था, जो राइट वाली चीज, जो लेफ्ट वाली चीज होगी वो लास्ट में चली जाएगी, राइट हो जाएगी, और जो राइट वाली चीज होगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। मिरर में जो नजदीक की चीजें होती है वो पहले रिफ्लेक्ट होती है ना, होती कि नहीं होती? हाँ सर हाँ ठीक है। Yes, sir. अब ये सी जो लिखा हुआ है, मैंने इसका प्रैक्टिस कराया था ना आपको, ए टू जेड तलक कैसे लिखना है। तो ये जो सी है इसको ऐसे लिखेंगे ना, हाँ इसी तरह लिखेंगे हाँ ना। सर हाँ हाँ और आपको ना एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के हॉल में आपको क्या करना है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं पूरा सॉल्व नहीं करना है। आप एसएससी और रेलवे वाले हो, आपको 4 ही ऑप्शन आता है, 5 ऑप्शन नहीं आता। 5 ऑप्शन आता है कि आपको नहीं नहीं आता है, क्योंकि आपको नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं आता है। तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फायदे का काम है ये। आपको सिंपल सी पहले आना चाहिए था, उल्टे रिफ्लेक्ट में डायरेक्ट ऑप्शन में जाओ, ऐसे चीजों को डायरेक्ट ऑप्शन से टैकल करना है। ये 10-10 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, फट एकदम। देखो सी, ऐसा सी वाला यहाँ पे है क्या, कहीं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो है क्या, जी sir. हाँ सर इसमें देखो डी यहाँ पे यहाँ से पहले हाँ तो सर वहां नहीं से होगा लास्ट ये होगा, डी यहाँ से पहले तो वहां से लास्ट होगा, ये कैंसल। यहाँ से भी डी स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ इसमें सर मास्टरी नहीं करना है आपको कि रफ शीट में पूरा ऐसे बनाते बैठो, ऐसा लिखो फिर ऐसा लिखो, ऐसे लिखो फिर ये ऐसा मास्टरी करते नहीं बैठना हमें। समझ गए ना आप? वहाँ पे मास्टरी का मार्क्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो टिक करोगे उसका मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जहाँ पे आपको मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर ठीक है, अभी इसको धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ये बहुत बेसिक था, ऑप्शन भी इजी थे, लेवल बढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे मैं। और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड ही ले रहा हूँ क्वेश्चन में, कुछ भी बाहर से नहीं। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। चलो प्रॉप का बता, ऑप्शन देता हूँ। नहीं नहीं, वाटर में मिरर सिखा रहा हूँ, मिरर। इसमें वाटर वाली ऑप्शन देते हैं। क्या है ऑप्शन बताओ? हाँ सर थर्ड थर्ड वाला। थर्ड लगता है सर थर्ड सब गलत लग रहा है सर एक मिनट रिमोट थर्ड वाला तो वाटर इमेज हो जाएगा। ये हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सब गलत है नहीं, सब printing, गलत है हाँ प्रिंट सब गलत होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, एक ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, ले लो, देता हूँ मैं। सब वो राइट होगा जो आप बोल रहे हो, हाँ जो आप सर ऑप्शन फोर्थ होगा शायद। मैं बता रहा सर हूँ। यही हाँ सर यही बताओ। होगा अभी यही होगा। फोर्थ Fourth यही वाला होगा sir. Fourth वाला. होगा। एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये जो फ्रॉग लिखा है ना, यहाँ पे देखो फ्रॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे मिरर इमेज निकालना है। ठीक है, यहाँ पे वाटर इमेज की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग मिरर इमेज की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो चीजें को, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखो। मैंने बोला था कि लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये नहीं होगा कि मिरर इमेज में टॉप जो होता है वो बॉटम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, या फिर बॉटम टॉप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ये टॉप जो है वो बॉटम बन रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया, वाटर हो गया ना, वाटर वाटर की इमेज होगी वो। बट हम बात किसकी कर रहे हैं,
मिरर की इमेज बात करें, ठीक है, तो मिरर की इमेज में जी पहले आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? यस सर। यहाँ पे एफ दिया है, कैंसिल करो, यहाँ पे जी पहले दिया है, अच्छी बात है, लेकिन जी तो एग्जैक्ट दे दिया है ना, उल्टा होता है ना चीजें मिरर में, ये उल्टी होती है, ये जी एज इट इज लिखा हुआ है, तो क्या वो सही होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, रॉन्ग कर दो। अब यहाँ पे जी उल्टा तो लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, लेकिन ये तो वाटर इमेज हो गया ना, यस इसका सर। इमेज वाटर हो गया ना, वाटर मतलब उसका रिफ्लेक्ट नीचे आता है और मिरर का रिफ्लेक्ट साइड में आता है, समझ रहे हो आप? ये हो गया रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, अगर इससे 3 रॉन्ग हो गए तो ये राइट ही हो जाएंगे, सिंपल। चीजें क्लियर है अभी? क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए Yes, मुझे। sir. यस हाँ। सर। सुनीता मैम, आपको क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. ठीक, सब क्लॉक वाला भी आता है ना? तो हाँ क्लॉक वाला भी लूंगा मैं लूंगा, धीरे धीरे चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, भाग के कोई मतलब नहीं है, आराम से। क्लॉक वाला भी फॉर्मूला से सिखा दूंगा, विदाउट फॉर्मूला दोनों सिखा दूंगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन की। अब आते हैं प्रॉपर लाइन वाले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो यहाँ पे देखो, ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, ये क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसका आपका पूछा है मिरर इमेज क्या होगा, इसका आपका पूछा है मिरर इमेज क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। मैं चारों ऑप्शंस बताता हूँ, आप फट से देख के बताना। आप लोग पेपर पे मत लिखना, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। पेपर पे लिखने की बात लास्ट में, जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा तभी करना है वो, अदरवाइज आपको ये 5 या 6 सेकंड बनने वाले क्वेश्चन हैं। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, मैं बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट जाऊंगा, फिर मॉडरेट टू हार्ड जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी है ये, ऑप्शन नंबर डी ले लेता हूँ। बताओ। डी राइट है, डी हाँ डी। डी राइट है। एक मिनट मैं बी फिर से बनाता हूँ अच्छे से, एक मिनट रुक जाओ। वो फ्लैग बन गया नहीं सर। रुक जाओ, बी अच्छे से बनाता हूँ, एक मिनट रुक जाएगा। हाँ? अच्छा बी लिखा है क्या? अच्छा ये वाला, अच्छा अब मैं अच्छे से बनाता हूँ, अब बताना बी राइट है। चलो अभी बताओ। डी डी सर, डी। डी राइट है ना? डी। अच्छा ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे देखो कैसे हुआ है डी, डी बना कैसे। चलो आपका आंसर तो डी आ गया, समझ में आ गया आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा मोटिव भी यही था कि आप समझो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन है। एग्जाम हॉल में पूरा पेपर लेके से बनाते नहीं बैठना है, क्योंकि चीजें ऐसी ही आएंगी, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा सीएचएसएल में। हाँ सीजीएल में आ सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि सीजीएल में भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। वो लोग क्या करते पता है, ऐसा वो डिजाइन करते हैं ऐसा कुछ तो, और यहाँ पे ऐसा छोटा सा जगह छोड़ देंगे खाली, और इसका पूरा एग्जाम में इसी का पूरा गेम है। मतलब ये खाली जगह ना ऐसा सा कलर करेंगे पूरा, और ये खाली ओ जो है आपको बता दोगे इसका मिरर इमेज ऐसा आएगा, इधर आएगा, ऐसा ऐसा बता दोगे। लेकिन वो खाली ओ का इसमें इन लोग गेम खेलते हैं। मैं आपको टैकल करना सिखाऊंगा, कहाँ कहाँ एग्जामिनर घुमाएगा। चलो यहाँ पे देखो, ये है चीजें यहाँ पे, ये क्या है,
मुझे नहीं पता ये क्या है, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि जो लेफ्ट की चीजें हैं वो राइट हो जाएंगी ना, होगा कि नहीं? लेफ्ट की चीजें हाँ सर। यहाँ पे जाके राइट होगा कि नहीं, ऐसे होगा ना? हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करें, पहले वाले ऑप्शन में ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में आते हैं, तो ये चीज उधर होनी चाहिए थी, तो ये चीज इधर है कि नहीं है? डिजाइन ही गलत बन रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है, ठीक है। हाँ ये है लेफ्ट, ये देखो ये है लेफ्ट, है ना? हाँ वो लेफ्ट चीज राइट में आनी चाहिए, तो देखो इसमें राइट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अब ये चीज राइट हुआ और ये चीज भी उधर जाना चाहिए था ना, ये पॉइंट ऊपर देखो, हम लोग पूरा लाइन लेते हैं ना, ये अगर ये चीज भी तो उधर जाना चाहिए था ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो ये चीज भी, लेकिन आप देखो ये चीज उधर गया है क्या? ये तो सेम रिफ्लेक्ट यहाँ पे किया है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये चीजें हैं, तो ये चीज तो वो भी ऐसे लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट ऊपर का देखो ना, ऊपर का यहाँ पे ऊपर का देखो, सेम है कि नहीं? तो क्या ये होगा आंसर? नहीं ठीक है, नहीं ये सर। लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये इधर हमारे साइड में है, तो इसको क्या राइट होना चाहिए था, बट ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में बन गया, तो क्या ये हो सकता है? नहीं ये तो शेप ही अलग हो गई इसकी, हुई कि नहीं हुई? अभी इसको देखो, ये लेफ्ट हो गया, राइट, ये हो गया लेफ्ट का राइट हो गया, और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में आ गया, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है, समझा आपको? ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ, कोई Yes, डाउट है? sir. डाउट नहीं। है? डाउट है क्या? No, sir. नहीं ना, ठीक, चलो नहीं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये इजी था, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ये है क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्टी नजर आ रही है क्या क्वेश्चन में? बताओ, कुछ भी ऐसा लग रहा है रॉकेट साइंस से? सिर्फ डिजाइन बनाने में रॉकेट साइंस लग रहा है? ये है क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देता हूँ। आंसर आएगा तो फट से बता देना। ए आंसर ये पहला ए ही वाला। होगा सर। ये आंसर ये आंसर है? हाँ हाँ ये आंसर है, वो सर पक्का ना? नीचे है, नीचे सर पे ये वाला ही है। हुआ है। ठीक है ठीक है, चलो और एक आंसर देता हूँ, फिर अब बताना। अब रुक जाओ, थोड़ा सा ट्रिकी कर देता हूँ, एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमाएगा ना, मैं बताता हूँ। लाइन स्टैंडिंग करोगे? बरोबर, लाइन स्टैंडिंग कर दूंगा, बाकी इसको कलर कर दिया। तो क्या होता है ना, घाई घाई में एग्जाम हॉल में इतना हमारे पास इतना लीवे नहीं होता है, तो देखो एग्जामिनर कहाँ घुमा सकता है, आपका आंसर तो करेक्ट है, मान गया मैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट है, स्टैंड नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है, ये दिमाग में क्लिक होता है, तो हम लोग घाई में इसमें मार देते हैं टिक, तो बहुत बारीकी से इमेज को ध्यान देना होता है, समझ गए आप? यस सर। सुनीता मैम, क्लियर हो रहा है? यस ठीक है, एसएससी वाले कितने लोग हैं, मुझे नाम बताइए ना, सब मेरा एसएससी तो वाले आपको हो? पता। ओके चलो, और दूं मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन? यस कर दो। यस सर। ठीक, थोड़ा बीच में बंद हुआ था, नेटवर्क का इशू था।
हर्षिता हर्षिता नहीं नहीं कौन सा अक्षता ना है अक्षता है। देखो ये इमेज है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देता हूँ। सर वो डंडी के नीचे सर्कल है ना वेव पे। ये डंडे के नीचे चरखा है, अच्छा, सब गोला है। ओके ओके। सर ये लिख के मत लो ना हम लोग। हाँ हाँ बना के लो अब साथ में, सब रुको मत, आप रेफर करने में काम आएगा इसको। तो सेकंड वन इज राइट। फिर से चेक करो। लास्ट ऑप्शन डी वाला राइट है। अच्छा सर डी होगा। नहीं सर सर, D1 बहुत नीचे है। तब बी होगा, बी। बी और डी, सर डी होगा। डी 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 या बी? सर डी होगा, बी। बी। अब बताओ। सर डी। डी ना? डी। अच्छा बी क्यों नहीं होगा? वो जो नीचे वो सर्कल है ना वो सर्कल है, सेम वो पोजीशन में, सर्कल उल्टा नहीं बहुत हुआ। नीचे है सर। वेरी गुड, यही समझाना। सिद्धेश बी क्यों नहीं होगा? लकड़ी तो बरोबर पकड़ा है। ये उल्टा हो जाएगा ना, ये एज इट इज है ना। अब देखो यहाँ पे, समझ रहे हैं सबको? देखो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाओ, हमको मास्टरी नहीं करनी है, ऑप्शन के थ्रू जानी है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना क्वेश्चन, जिसको ऑप्शन के थ्रू ही जाना बेटर होता है, तो इसमें से ये चीज आती है। देखो यहाँ पे ये जो बंदा है, ये नाव चला रहा है, इसकी फेसिंग कहाँ पे? मेरी साइड है ना, छोड़ दो। ये नाव का पॉइंट देखो, जो लेफ्ट में है उसको राइट में होना चाहिए था। अगर मैं मिरर इमेज की बात करूँ तो इसको उठाऊंगा तो ऐसा ऐसा घूमेगा ना। तो ये बंदा पहले आएगा फिर नाव आएगा कि नहीं स्टूडेंट? ये बंदा जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, और ये नाव जो लेफ्ट में वो राइट में आएगा कि नहीं? बताओ मुझे। यस सर, बराबर। बरोबर ना? तो इसका फेसिंग और इसका फेसिंग सेम हो सकता है क्या? नहीं ये सर। हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब ये देखो इसका फेसिंग तो ये उल्टा हो गया, ये मानता हूँ इसका फेसिंग उल्टा हो गया, ये करेक्ट हो रहा है। नाव का फेसिंग भी करेक्ट हो गया, बट ये जो उसने जो डांडी पकड़ी है
ये ऐसा नहीं होगा, उल्टा होता है। ये देखो ना, सेम है ना, ये तो सेम ही है ना, तो सेम कैसे हो सकता है? वो तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा होगा ना। हाँ हाँ ये भी सर। हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये कॉर्नर में बैठा है और यहाँ पे इसको मिडल में बिठा दिया, तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। ये बंदा कॉर्नर में बैठा हुआ है, इसको मिडल में बिठा दिया, तो राइट हो सकता था क्या ये? तो बचा चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. हाँ कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. ठीक। सर ये मिरर हमेशा ये साइड ही देते हैं? नहीं नहीं, ये साइड भी आता है ना मैम, ये साइड भी आता है। तो ये साइड आएगा तो और भी, मैंने क्या बताया था, ये साइड अगर आया तो लेफ्ट जो हो जाएगा राइट, और यहाँ पे भी सेम चीज रूल फॉलो होता है। तो ये वाले चीज पहले आएगा यहाँ पे, और वो बंदा इधर खड़ा सर हो एक जाएगा। दो क्वेश्चन लो ना वैसे वाले। लेता हूँ लेता हूँ लेता हूँ। रफ कर दो नीचे इसको। अगर होगा तो वाटर इमेज आएगा ना? कौन सा नीचे आएगा तो वाटर इमेज आ जाएगा। रफ कर दो इसको मैं। सर इसी में एक बता दो ना। इसे बता दो क्या? हाँ इसके लिए प्रॉपर ऑप्शन चाहिए, चलो बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इधर बताने में मेरे को इजी है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। देखो, ये चीज अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है तो इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे ना, तो ये बंदा पहले आ जाएगा। हाँ। अगर ये चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है तो भी इसको पलटेंगे। ये पलटो, पलटो इसको, पलट देते, चलो पलट देते। इसको उठाएंगे, इधर आ जाएगा, ये ऐसा फेस हो जाएगा उसका, ठीक है, ऐसा फेस हो जाएगा। ठंडी उल्टा कर दो इससे, और ये हो गई नाव, और ये हो जाएगा ऐसे। उल्टा होगा कि नहीं ऐसे? यस सर, बराबर। सर सर्कल आपने बराबर ना? इस साइड लिया है, इस साइड नहीं आएगा सर्कल? ये इधर है ना, हाँ। ये देखो इस तरफ है तो वो इस तरफ हो हाँ जाएगा, वही। अपोजिट होता है ना। हाँ हाँ बाकी कुछ भी फर्क नहीं मैम। ओके। और अगर मिरर बरं बोलो। मिरर नीचे रहा मतलब वो वाटर इमेज होता है? नहीं नहीं, मिरर कभी नीचे नहीं आएगा, वो वाटर इमेज हो जाएगा। और मिरर कभी ऊपर भी रहा नीचे तो? नहीं आता, ऊपर नहीं आता ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। ओके। ठीक है, रफ कर दो। या तो इस साइड या फिर इस साइड ही आएगा मिरर? जनरली ये साइड आता है, जनरली ये साइड आता ओके। है, ये साइड जनरली नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि इनके आता है तो आप अवेयर हो जाओ। कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना, माइंड को एकदम शांत रखना है, सब कमाल उंगली पे करना है। ऐसा दिखा, इस तरफ इमेजिनेशन कर लो, इस तरफ अगर इस तरफ का दिया, इस तरफ का इमेजिनेशन करो। समझ गया ना? यस ठीक है, रफ कर दूं? यस। ठीक। चलो और क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करो। ये है क्वेश्चन, ऑप्शन ले लो। राइट है। सही रहेगा।
हाँ नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, अभी इतना जल्दी कैसे, कमाल कर रही है। डांडी का फर्क देखा करो। एसएससी वाले, सीजीएल वाले जो होते हैं ना, सीजीएल वाले स्पेशली, सीएचएसएल में तो इतना डीप में नहीं पूछेगा, सीजीएल वाले इधर ही गेम खेलते हैं, डांडी को टेढ़ा कर देंगे, ये कर देंगे। अभी बताओ, चेक करो, ए ही है ऑप्शन। यही होगा ना? हाँ यस सर। देखो ये क्यों ए नहीं वाला। होगा? ये Yes. देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट नहीं है ना? देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, कभी भी मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं बन सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बरोबर? ये तो वाटर नीचे आ गया, मतलब वाटर इमेज हो गया। स्टूडेंट्स हाँ सर। ठीक है, और एग्जैक्ट इमेज कभी भी मिरर इमेज होता है क्या? एग्जैक्ट sir. इमेज नो सर। नहीं होता है, तो ये हमारा राइट होता है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है मैं बताता हूँ। देखो एग्जामिनर क्या कर सकता है, अभी बताओ। सर अभी तो हम लोग मिरर इमेज ही कर रहे हैं ना, हाँ मिरर इमेज ही कर रहे हैं। वाटर इमेज नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मिरर इमेज के बाद हम क्लॉक इमेज करेंगे, क्लॉक इमेज के बाद वाटर इमेज करेंगे। ओके सर। क्या यहाँ सर पे मिरर देखो। के बाद क्या करेंगे? क्लॉक, क्लॉक घड़ी। ओके सर। ठीक है, अब बताओ एग्जामिनर कैसे घुमाता है क्वेश्चन को, ध्यान दो। सिमिलर सिमिलर दिख रहा है, क्या डिफरेंसेस है इसमें? लाइन सर। लाइंस का डिफरेंस है। बस बस, सीजीएल वाले इसमें ही घुमाएंगे, बाकी नहीं घुमाएंगे। इसमें से बारीकी से घुमाते हैं उन लोग। अगर कुछ कुछ ऐसा होता है ना, जैसे ये ले लो, ये लोग कलरिंग ज्यादा करते हैं सीजीएल वाले, सपोज सपोज इसको डार्क कर दिया, वो लोग क्या करेंगे पता है? एक चीज ऐसा ना, इसमें से व्हाइट कर देंगे, इतनी सी चीज व्हाइट कर देंगे, और उसके ऑप्शन में इतना घुमाएंगे ना कि आपको ये इतना ध्यान ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शंस भी इजी रहते हैं, लेकिन आपको ये ना, ये बारीकी वाला भी ध्यान रखना पड़ता है। ये एकदम व्हाइट वाला जो है ना, ये भी ध्यान देना पड़ता है कि ये व्हाइट है वहां पे। तो इमेज में पूरा ध्यान दो आप कि कहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लाइनिंग्स किए हैं, कहाँ पे उन्होंने गैप छोड़ा है, वो भी ध्यान देना होता है। ये सीजीएल वाले पे ऐसा पूछा जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। इसके ऊपर और क्वेश्चंस दूं कि मैं क्लॉक वाला लूं? क्लॉक वाले। का ही ले लो अभी। ठीक है। देखो इसमें हम क्लॉक वाला ले रहे हैं, ठीक है? क्लॉक वाला देखो एग्जैक्टली होता क्या। पहले ये बताओ मुझे, आप लोग ये बताओ, आपको जो मैंने मिरर सिखाया इसमें कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है क्या? सर कोई बाकी लोग डाउट नहीं है। ठीक। अब क्लॉक होता क्या है मुझे ये बताओ, क्लॉक क्या होता है? घड़ी। घड़ी होता है, ठीक है? ये क्लॉक हो गया। यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3, 6 और 9 अपोजिट अपोजिट होता है। चलो घड़ी में 12 बजा देते हैं, फिर देखो 7, 8, 9, 10, 11, यही होता है ना क्लॉक। अब क्लॉक की इमेज की बात करें हम लोग मिरर वाली। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं ये 1 है, 1:20 हो रहा है, ये छोटी काटा है और ये बड़ा वाला। अब इसका इमेज निकालना है मुझे, तो इसके 2 तरीके जो मैंने आपको सिखाए वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसा ट्विस्ट करके, या फिर दूसरा तरीका भी है इसको। इसको क्या करना है पता है? ये घड़ी में कितने बजे? 120 हुआ है ना? 120। तो इसको ना 1160 से माइनस करेंगे। 1160 मतलब कितना होता है?
12 16 हाँ 12 बज गया 12 बज गया ना, लेकिन डायरेक्टली 12 से माइनस नहीं कर सकते, वो भी पता है। तो क्यू 1160 से माइनस क्यू करते हैं, वो भी बताता हूँ। क्यू 1160 से अगर हम लोग 120 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बताओ? 1040 1040 1040 हुआ। इसका वाटर इमेज मतलब इसका मिरर इमेज भी 1040 ही होगा। अब बनाता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ क्या क्या नहीं समझा सर। नहीं समझा? समझाता हूँ, एक मिनट रुको। रोल करो, रोल करो। छोटा करो, डेमो देना। डेमो ज्यादा देखो। देखो यहाँ पे ये है घड़ी, कितने बज रहे? 120 120 दिख रहा है? yes ये sir पेपर लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको ना एग्जैक्ट इमेज लूं, इधर नहीं आता है वाटर, इस साइड इमेज आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट इमेज लूं तो इसका कोई फिक्स इमेज नहीं होता कि ये साइड इस साइड, जैसा काटा को उल्टा करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट इमेज लूं तो इसको मैं ऐसा टर्न करता हूँ, एग्जैक्ट, थोड़ा टफ और पेन दो ना, और ढक्कन दो, ढक्कन ढक्कन कैप कैप। ये देखो ये है क्या 1, ये हो गया 20 मिनट, दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? yes sir दिख रहा है दिख रहा है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट टर्न करूं, इसको घुमा लेता हूँ, कितना हो रहा है जल्दी बताओ? 1040 1040 1040। ये आया कैसे? ये देखो। अब ये आया कैसे? एक तरीका तो ये हो गया कि आप काटा को उल्टा करो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे हमको ना 12 घंटों में से इसको माइनस करना है, क्योंकि आगे जो नंबरिंग होती है 12 से कम है ना, है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। अगर मैं 12 से माइनस करता हूँ, कितना बज रहा है? 120 हो रहा है ना? yes sir बराबर 120 120। अगर मैं 12 से माइनस करता हूँ तो ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू से माइनस कर देते हैं यहाँ पे, बट क्लॉक में 60 मिनट्स का ही वैल्यू होता है ना। yes sir 100 का होता है बराबर क्या? अगर मैं माइनस करता हूँ, चलो 12 से माइनस करके देखते हैं, 0 से 0 गया 0, इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा तो इसका कितना आएगा? 8 आएगा ना? हाँ बताओ सर स्टूडेंट, ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1080 और ये 10:80 होता है क्या? क्यों 10:80 आया? क्योंकि ये 0 की वैल्यू 100 हो गई ना, हुई कि नहीं? स्टूडेंट बताइए ना, स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर यस हाँ सर समझ में आ रहा है कि ये मैंने 12 क्यों नहीं लिया और 1160 क्यों लिया? हाँ सर समझ आ रहा है 1160 का मतलब होता है 11 आवर और 60 मिनट इज इक्वल टू 12 आवर। मैं डायरेक्ट 12 से क्यों नहीं माइनस किया? ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो की वैल्यू होती है 100%, और हम लोग 100% में डील नहीं करते क्लॉक को, 60 मिनट्स में डील करते हैं ना। 60 मिनट्स का 1 आवर होता है ना, इसीलिए मैंने 12 नहीं लिया एग्जैक्ट, 1160 लिया। अगर 1160 में 120 अगर इसका ये हो रहा है तो 1040 इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। यस सर। क्लियर हुआ अभी मैम?
Yes, sir. अगर इसका इमेज निकालना है तो आप देखो बहुत सिंपल है। अब मैं इमेज निकालना भी सिखा देता हूँ। ये था 120, इसका इमेज निकालना सीखो। देखो यहाँ पे 1 है, ये थोड़ा सा जो काटा होगा 120, मतलब थोड़ा सा काटा एक के थोड़ा नीचे जाएगा ना, एग्जैक्ट एक पे होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, इतना सबको पता है ना। घड़ी में देखो, घड़ी में दिखाता हूँ। ये देखो 120 का दिख रहा है घड़ी? यस सर। अभी देखो यहाँ पे 120 में क्या एग्जैक्ट 1 पे है क्या छोटा वाला काटा? नहीं सर, बीच में। नहीं है, बीच में है, इतना सबको पता है। ठीक है, कितना टाइम? तो देखो यहाँ पे अगर एक के नीचे जस्ट काटा आया तो 12 तो होगा नहीं। 12 होगा क्या? 12 नहीं होगा। तो ये काटा जो है ना एक के नीचे जस्ट है, तो 11 के जस्ट नीचे होगा यहाँ पे, ऐसा जस्ट ऐसा होगा। अपोजिट यही होता है ना, ऐसा लिया है उसका अपोजिट ऐसी होगा ना, ऐसा लिया है उसका अपोजिट ऐसी होगा ना स्टूडेंट। वो पेन से मैंने Yes, बताया था sir. ना, ऐसी होगा। अगर इसका अपोजिट 4 पे आ रहा है तो इसका अपोजिट ऐसी होगा ना। बताओ Yes sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मिरर इमेज से सॉल्व करना चाहते हो या फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हो। वो आपको कौन सा इजी गिर रहा है वो आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला से जाओ, 100% राइट हो गया। बता देता हूँ कैसे। लेकिन सर ये समझा नहीं कि अगर मतलब यहाँ वो पे 10:40 कैसे बजेगा? जब हम लोग क्लॉक को मिरर के सामने लेके जाएंगे तो उतना ही बजेगा। समझ में नहीं 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 सर, मिरर लेके हाँ आओ। सर, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर मिरर के सामने लेके जाते हैं तो आपने बताया था राइट टू लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट टू राइट हो जाता है। नहीं नहीं, क्लॉक में उल्टा होता है। क्लॉक में अलग कॉन्सेप्ट है, क्लॉक में अलग कॉन्सेप्ट। इमेज में होता है वैसा, क्लॉक में हम ये काटे का करते हैं। एक मिनट दिखाता हूँ। सर इसका क्वेश्चन कैसे नहीं समझ रहा, मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे इसको करना है? हाँ? नहीं निकलेगा। हेलो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? बोल रहे थे सर क्वेश्चन कैसे आते करना है सर, कैसे इसको मतलब पूछेगा कैसे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा है, इस पे ऑप्शन देंगे ऐसे जैसे हमने किया था सॉल्व ऐसे। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? अभी मैं सारे पॉसिबिलिटी चेक करवाऊंगा आपसे। एक मिनट, कैमरा कोई लेके आएगा क्या यहाँ पे? कैमरा लेके आओ, कैमरा लेके आओ सीधे। सर दिखा दो, मेरे पास सारे सब कुछ है। लेके आओ कैमरा यहाँ पे। एज इट इज। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा मोटिव ये है कौन सा मेरा कि इसमें कुछ दम नहीं है। क्या दिख रहा है बताओ? 10:40. 10:40 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप एग्जैक्ट काटे देख के घड़ी देखना सबको आता है ना? क्या दिख रहा है? 10:40 sir. बस मोटिव यही था, समझा आपको? और कुछ बताओ, मैं और कुछ लाऊं क्या? नहीं sir. सर क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कितना टाइम हो रहा है करके, फिर हमें वो बताना रहेगा? नहीं नहीं, टाइम नहीं होगा मैम, इमेज देगा। मतलब ऐसे इमेज देगा जैसे हमने इसके पहले कैसे क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देगा, देखो ऐसा 10, 11, 12, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक क्वेश्चन ऐसा देगा 10:40 वाला ऐसा देगा, फिर दूसरा देगा 11:40 पे, मतलब काटा रहेगा,
तीसरा देगा कुछ और। आपको जैसे इसके पहले क्वेश्चन कैसे किया था हमने ऑप्शंस के थ्रू, टाइम नहीं पूछेगा मैडम, तो समझ में आ उसमें रहा तो है? हमने Image- लेफ्ट का राइट में किया, राइट तभी तो क्लॉक की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, तभी तो मैं क्लॉक अलग से ले रहा हूँ मैम, समझ गया ना? इमेज अलग होता है, इमेज की चीजें अलग होती हैं, क्लॉक की चीजें अलग हो जाती हैं, समझ रहे हो आप? इसके लिए मैं अलग से चैप्टर ले रहा हूँ कवर करने के लिए। अभी समझा आपको? समझ कैसे? ठीक है। हाँ। इमेज क्यों अलग होती है ये बताओ, और क्लॉक क्यों अलग होता है? क्लॉक में आपका सिर्फ कांटा चेंज होता है और नंबरिंग चेंज होती है, लेकिन आप कांटे से बता सकते हो ना। आजकल देखो मॉडर्न टाइप के घड़ी आते हैं, देख लो यहाँ पे, बरोबर है? देखो, नहीं बरोबर है, स्क्रीन प्रॉपर। ये देखो, ये घड़ी है, क्या इसमें नंबरिंग किया है क्या? 1 2 3 नहीं किए। नहीं किया है ना? किया है क्या इसमें बताओ? नहीं। नहीं किया है तो नहीं किया, लेकिन आपको घड़ी देख के समझ में आता है ना कितना बच गया, 120 हुआ या 140 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कांटा घूमता है। नंबरिंग के क्वेश्चन मतलब चलो घूम जाएंगे, लेकिन कांटा घूमता है यहाँ पे मिरर में, और इमेज कैसे बॉक्स में होते हैं, उसका रिफ्लेक्शन सीधा पड़ता है। अब समझ में आया? क्लॉक का थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है चैप्टर में, इसमें मिरर का, बाकी एज इट इज है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो रहा है क्या, मुझे बताइए। अब इसमें तीसरा टाइप लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, चलो लिखो। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन देता हूँ। फोर्थ वाला सर, डी। डी। हाँ डी। क्या क्या डी है वाला क्या सर। इसमें बताओ ना, हाथ के मार्क्स है, क्या है? कुछ भी नहीं है। हेलो क्या आंसर है? हाँ सर, हाँ बोलिए। अगर ये तो मतलब के और बी स्टार्ट और एंड में दिया हो तो वैसे कर सकते हैं कि भाई फटाफट पेपर पे लिख देने का क्या है उसका इमेज और वो आइडेंटिफाई करके राइट। ना ना मैम, सुनीता मैम, यही तो आप गलती कर रहे हो। बाकी लोग यही गलती करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि, लेकिन आपको देखो ना, सिंपल सिंपल जाना है, सिंपल ध्यान में रखो। मैं आपके जगह तो मैं क्या करता पता है, पहले मैं देखता कि के का पोजीशन पहले आएगा, पहले वो देख लेता हूँ, हाँ। इसमें से के वाला रॉन्ग उल्टा होना चाहिए, ये फटाक से एलिमिनेट ओके। किया मैंने। ठीक है, देखो ये फट से एलिमिनेट किया। अब मैं क्या सोचूंगा, बी के लास्ट में जाऊंगा, उल्टा जाऊंगा मैम, उल्टा जाऊंगा। मैं सीधा कभी भी क्वेश्चन एसएससी का पेपर सॉल्व सीधा करूंगा ही नहीं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन। तो मैं एस पे जाता हूँ, तो एस पे देखो मेरे पास ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो एस यहाँ पे सीधा हाँ लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, लिखा लिखा हुआ है, है। देखो यहाँ पे कैंसिल 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 सीधा। अब एस आए तो एज इट इज होगा, कुछ भी करो। आर देखो यहाँ पे, आर यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि नहीं सीधा लिखा हुआ लिखा है। है कि नहीं? कैंसिल, ये हमारा राइट ओके। आंसर। लिखते नहीं बैठना है मैडम, लिखते नहीं बैठना है। अब लिखने में बहुत टाइम जाएगा, आप ऐसा लिखोगे, फिर आप क्या है, फिर ऐसा एस बनाओगे आप, ऐसा फिर आर बनाओगे, फिर यहाँ पे बी बनाओगे, बहुत टाइम जाता है। ऑप्शन से बहुत चीजें ऑप्शन से एलिमिनेट होती हैं। ओके। रब यस कर सर। दूं? सर नंबर वाला ले लो ना, एक क्वेश्चन नंबर वाला नहीं। ले रहा हूँ, मिक्स ले रहा हूँ, मिक्स ले रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं आपका। एक ही साथ बढ़ा दूं कैसे ना? एक मिनट। AN S43Q12। ठीक है, ऑप्शन AN S43Q12।
1 और B 1 2 3 2 क्या है ऑप्शन? बी वाला, बी बी वाला। कैसे किया समझा आपको? बी। यस सर। इसका इमेज निकालना है, तो क्या आंसर है स्टूडेंट? बी। आप लोग का बी, वेरी गुड, बी। मैम कंफर्म ना? सब लोग बी बोला तो आप बी बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे ए दिया है, तो ए हमारा लेफ्ट में है, तो वो राइट में होना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्ट भी लेफ्ट में ही आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट? होगा या नहीं होगा बताइए ना। अरे बताइए। बताइए स्टूडेंट्स, होगा या नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। चलो आगे देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हम लोग लास्ट में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को देखो यहाँ पे लिखा था एस, यहाँ पे लिखा है एस है यहाँ पे, बट एस यहाँ पे है क्या? है क्या यहाँ पे? 2 है ना, तो ये तो 2 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था 2, बट यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस तो यहाँ पे है, तो ऐसे भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे 1 रिफ्लेक्ट किया हुआ है फर्स्ट में, और यहाँ पे 1 है क्या? नहीं, तो हमारा राइट हो गया। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर भी ना एक अलग क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी बहुत अलग क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन के अंदर ही ऑप्शन होता है, वो ले लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, वो लेता हूँ। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं इतना, फिर भी ले लेता हूँ। Which of the following collections of letters will look the same in the mirror? So options are option number A, O, S, M, I, H, O, M. Option number B, B, H, R, C, R, V, H. Option number C, H, I, M, O, S, P, A. Option number D, A, A, O, B, I, V, O, A. हाँ कौन सा ऑप्शन? थर्ड डी डी डी, डी लास्ट वाला डी। सर। हाँ लास्ट वाला। अच्छा, अब्दुल राशिद खान का भी आ गया बी। अब्दुल आपने बी कैसे किया? अब्दुल ने लिखा है बी। सर ये डी है, डी है। अब्दुल एक बार चेक करो फिर से, ये डी है, डी वाला रिफ्लेक्शन है। सिद्धेश डी वाला सर, डी।
बी वाला में सिद्धेश क्या हो नहीं समझा? ऑप्शन के अंदर ही ऑप्शन है, जिससे तो बोल रहा हूँ ये भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन के अंदर। मतलब ओ एस एम यहाँ पे 3 पार्ट में करना है, ये छोड़ दो ओ एस एम। तो ओ यहाँ पे है तो ओ लास्ट में आना चाहिए था। समझ रहे हो आप लोग स्टूडेंट? सर ऐसे ओ नहीं यहाँ- किया हमने तो, हाँ हमने ऐसे नहीं किया था। कैसे किया था? जैसे कि एस का ओ एस एम लिखा है तो एस है ही नहीं, मिरर इमेज उल्टा है। हाँ वो ठीक है, आपने ऑप्शन से किया, वेरी गुड, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन के साथ साथ ये भी बताना मेरा कर्तव्य, तो मैं बता रहा हूँ, मेरा कर्तव्य बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओ यहाँ पे है, तो ओ यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए था ना, अगर रिफ्लेक्शन है तो। यस। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना मैम, सुनीता मैम? हाँ। तो ओ यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे आना चाहिए था, बट ओ यहाँ पे है क्या? नो सर। ठीक है, एलिमिनेट कर दो। वी यहाँ पे है तो वी यहाँ पे है, तो हमने क्या सीखा था? लेफ्ट बिकम राइट, तो लेफ्ट होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, तो एच कहाँ से आ गया? एच का तो कंसर्न ही नहीं है ना, हाफ ऑफ पार्ट में करेंगे तो कंसर्न है क्या नो। एच का? रॉन्ग हो गया। एच यहाँ पे आना चाहिए था, बट तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, सर ये तो हमें में ही है, तो उसको छोड़ दो, इसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको देखो, ए यहाँ पे दिया है और ए यहाँ पे है कि नहीं? है। ओ यहाँ पे दिया है, ओ यहाँ पे है कि नहीं? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, उल्टा रिफ्लेक्शन है। हाँ। वी दिया, यहाँ पे वी दिया, और आई को तो कंसीडर करना नहीं है क्योंकि मिडल में है वो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं ना एसएससी वाले एक क्वेश्चन लेता हूँ जो लास्ट ईयर पूछा था, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। और मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि फर्स्ट वाले में एच सीधा ही लिखा हुआ है तो रॉन्ग, सेकंड में आर सीधा लिखा है तो भी रॉन्ग, थर्ड में सीधा लिखा है तो भी रॉन्ग। नहीं समझा नहीं मैं, फिर से फर्स्ट बताओ। वाले में सेकंड लेटर एस है तो मिरर इमेज एस का ये नहीं होता ना, तो उल्टा इसका करके वैसे नहीं ठीक है, किया वो था। अच्छी बात है। नहीं लेकिन जनरली ना मैं आपको बता रहा हूँ मैम, एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ओके। इतने इजी ऑप्शंस नहीं आते। ये मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज इतने इजी ऑप्शंस नहीं देते एग्जाम। तो मैंने आपको डिटेल में बताना भी मैं इससे समझता हूँ, क्योंकि कल के आपको इजी ऑप्शंस आ गए तो आपने तो टिक कर लिया, इजीली मार्क्स मिल गया। लेकिन डिटेल में भी जानना जरूरी है ना। सपोज करो ये इतने इजी ऑप्शंस नहीं आए, थोड़ा ट्रिकी आ गया, तो आपको ये इतना पता होगा कि हाफ पार्ट में करो, इसका रिफ्लेक्शन देख लो, तो आप टैकल कर सकते हो वैसे ओके क्वेश्चन। सर। मैं ना प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा वो ले लेता हूँ। चलो ये देखो क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, देख लो यहाँ पे। क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? दिख रहा है? यस सर। मैं वही एग्जैक्ट लिखता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे पूछ सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। स्टूडियो का ये मिरर इमेज बताना है। ऑप्शन देता हूँ,
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्या ऑप्शन है? सर सी ऑप्शन। सी सर ऑप्शन। सी में पर आपने वो सी, 2 सी। जैसा लिखा है, थोड़ा एस। क्या क्या? एस आपने 2 जैसा लिखा है सी में। हाँ, वो समझ जाओ ना, मतलब थोड़ी भावनाओं पहुंच जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगा वो रॉन्ग है, 2 लिखा है इसीलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप अभी ठीक है, अभी देखो। हाँ, आप सही है, सी वाला सर। सी है। देखो, मुझे देखो, मैं डिटेल में ये टाइप मिरर इमेज, क्लॉक इमेज या वाटर इमेज, मैं इस चीजों को बेस बता सकता हूँ। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें हमें मास्टरी नहीं करनी है, मास्टरी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑप्शंस के थ्रू ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जाना है। अब समझ में आया कि मैं क्यों बार बार फोकस करा रहा हूँ आपको कि ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाओ। ये एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं। कुछ भी हार्ड नहीं आता है, बहुत इजी होता है। अब चीजें यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे स्टूडियो लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो चीजें लेफ्ट में होती है वो चीजें राइट में प्लेस हो जाएंगी, बरोबर ना? जो चीजें लेफ्ट में होती है, मतलब ये देखो, ये ये मोबाइल है, ठीक है। अभी इसका देखो, क्लोज का स्क्रीन यहाँ पे है ना, दिख रहा है क्या? ये मोबाइल है, सपोज करो, आपको दिख रहा नहीं होगा। यस सर। ये मोबाइल है ना, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये देखो, ये कॉर्नर। कैमरा कैमरा इधर आएगा। देखो, अगर यहाँ पे कैमरा ले लो, चलो ये कैमरा है, ठीक है। ये देखो मेरा फिंगर, देखो यहाँ पे है। कैमरा आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, हाँ अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे पुट करता हूँ तो कैमरा वहां पे चला गया ना। हाँ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, ये मिरर है। मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट की चीजें वो राइट में चली जाती है और राइट वाली चीजें लेफ्ट में हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान, सारे ऑप्शंस भी ऐसे ही आए हैं। पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो ऑप्शन से जल्दी एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पे ओ है, आई एज इट इज आया, डी एज इट इज आया, यू तो ऐसे लिखेगा, टी ऐसे लिखेगा, पर एस देखो ना, यहाँ पे एस तो ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या ये होगा क्या? नो। नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो, ओ आई डी यू टी, वापस एस देखो, ऐसे लिखा है ना, उल्टा होना चाहिए ना एस को, हाँ। तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, ओ दिया है, आई दिया है, डी दिया है, यू को तो भाई इधर यहाँ पे मिरर, यहाँ पे वाटर इमेज बना दिया। यू देखो यहाँ पे वाटर बन गया है, देख रहे हो हमें अपने? उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो वाटर हो गया ना वो तो। हाँ। बट पूछे तो मिरर पूछा है ना हमें, मिरर पूछा है ना यहाँ से। हाँ हाँ। ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, मार दो चौथे पे टिक। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। समझा कि नहीं समझा? क्या क्या डाउट था? कुछ नहीं था मैम, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? क्लियर समझा आप लोगों को कैसे किया? यस सर। चलो अब प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। यस सर। चलो रफ कर दो, रफ कर दो इसे। यस सर। कुछ लगा कुछ डिफिकल्ट है? ये बैंकिंग से भी इजी एकदम रीजनिंग होता है एसएससी वालों का, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। रफ कर दो। यस सर। रफ कर, चलो। ट्रायंगल मतलब वही ना, इमेज वाला, यही ना, ऐसे वाले ना, ऐसा ऐसा, ये हाँ ऐसा, ये हाँ, बस ले लेते हैं, क्या कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो सारे आंसर बनेंगे। चलो ये वाला ले लो, 72 से 72 वाला क्वेश्चन लेंगे हम।
क्योंकि ऑप्शन से तो जाना है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोला है, थोड़ा मेरा डिजाइन थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। इस काम को सब पहले ना मिडिल वाला बन लेता हूँ। एग्जाम में सीधे सबको ऐसे ही आया था, इससे बाहर नहीं आया था ना, ऐसे ही आता है पूरा ऐसे इजी है। पोस्ट ऑफिसर जा रहा है, ऑप्शन के थ्रू गए थे आप, ऑप्शन के थ्रू गए थे कि आपने बनाया था? अब पेपर बनाते हो बहुत टाइम चला जाता है। ये ऑप्शन नंबर 1 है। 1 राइट है। 1 राइट है। हाँ बहुत तेज हो रहे हो। ऑप्शन नंबर बी। मेरा आधा जीवन तो डिजाइन बनाने में चला जाएगा। और ये समझ लो ये उल्टा इमेज है, ये उल्टा इमेज है, ये समझ लो उल्टा इमेज है। अब बताओ। सर ए ऑप्शन। ए वाला सर, ए वाला। ए यही है ना सुनीता मैम, क्या आंसर आएगा? ए सबसे पहले मैंने ही बोला। आपने बोला क्या? हाँ। और एसएससी वाले कौन कौन है, नाम बताते जाओ। आनंद। आनंद, सुनीता मैम, और कौन है? हर्षना, और ओमकार। और रोहन, और हर्षदा, मतलब सब एसएससी वाले ही हैं। ठीक, बैंकिंग वालों को है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, क्योंकि बैंकिंग में ये क्वेश्चंस नहीं आते, तो बैंकिंग वाले चिल मारो, ये क्वेश्चन आते नहीं। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये इमेज बना कैसे, आप लोगों का क्या आंसर है? आया कैसे? ऑप्शन इजी थे इसलिए क्योंकि मैं बनाने में तो टाइम लग रहा था। आया कैसे? लेफ्ट टू राइट किया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अगर मैं इमेज बनाने जाऊं, ये इमेज को मैं बनाने जाऊं, मेरे हिसाब से ये मिरर है, इसको इमेज को रिफ्लेक्ट करूं मैं, ये रिफ्लेक्ट करूंगा ना ऐसा? बताओ स्टूडेंट, स्टूडेंट बताइए ना। यस सर। यस तो सर। इसको मैं अगर इसका रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये जो एरो है, ये लेफ्ट का एरो राइट होगा कि नहीं? शुरुआत में यहाँ से करूंगा ना, यहाँ से ऐसे बनेगा, बताओ स्टूडेंट, ऐसे बनेगा ना?
यस सर। बाद में ये देखो, ये जो कलर किया हुआ पार्ट है वो राइट में है, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और इसके अंदर का जो डिजाइन है वो ऐसे रहने दो, और ये जो राइट में है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में वो राइट। लेफ्ट नहीं नहीं सॉरी, ये जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो लेफ्ट है ये हो जाएगा राइट। समझ रहे हो? अभी यहाँ पे देखो, ये गोला है, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये राइट में है तो ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये राइट में तो ये हो जाएगा। क्या वो डिजाइन यहाँ पे है क्या, है कि नहीं है? समझा ना आपको कैसे करना है? क्या वो इतना उदास उदास बोल रहे हो? हाँ हो सकता है। हाँ सर। क्लियर है ना? समझा। अरे इसको फन के साथ पढ़ो, सच्ची बता रहा हूँ, एसएससी का जो रीजनिंग है ना पूरा फन है। ऐसे ना इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसको ना मतलब ऐसे स्टोरी टाइप में पढ़ो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। कुछ कुछ एसएससी के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना तो दिमाग माचा पच्ची करते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा रहता है ये। रफ कर दो इसको मैं। यस सर। ठीक, उल्टा इमेज ले लूं, उल्टा मिरर, एक एक क्वेश्चन उल्टा मिरर ले लूं, ये तो सीधा हो गया, ये सेट कर लूं। हाँ उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा मिरर और क्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर वाटर इमेज पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो वाटर आज मत लेना, कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत। नहीं मैं वाटर इसलिए तो नहीं ले रहा हूँ, मैं इसके लिए तो मैं मिरर में टाइम पास करा रहा हूँ आप लोगों का, प्रैक्टिस करा के। मिरर और क्लॉक ये मैं ले लूंगा, अगर मैंने वाटर ले लिया तो मिरर भी नहीं समझेगा, वाटर भी नहीं समझेगा, ऐसा हो जाएगा। समझ गए ना आप? इस तरह का रिफ्लेक्शन लेना है, इस तरफ का। विदाउट ऑप्शन बनाना चाहते हो क्या, कि मैं ऑप्शन दूं? चलो दे देता हूं। दोनों ऑप्शन। सर मेरा लेफ्ट साइड में है ना? हाँ ये देखो मिरर इधर है, ओके। इसका रिफ्लेक्शन ये साइड आना चाहिए। आप लोग तब तक ना, आप लोग विदाउट इसका ऑप्शन के थ्रू बना के देखो, तब तक मैं ऑप्शन यहाँ पे रखता हूँ। लेफ्ट की चीजें राइट में रख देना, राइट की चीजें लेफ्ट में रख देना, बन जाएगा। और एरो उल्टा कर देना बस। बन गया सिद्धेश? बन गया आप लोगों का? मैंने तेज सी वाला सर। सी वाला है ना? मोटा होता होता गया। चलो समझ में आया कौन सा है? हाँ सर, सी वाला। ये उल्टा ले लिया मैंने, आगे बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो मिरर तो कभी उल्टा होगा नहीं, तो इसको हटा दो। तीन ऑप्शन इसमें से सी वाला। सुनीता मैम क्या आंसर आया? मैं चुप थी कि बाकी लोग को आंसर देने दे। क्या बोल रहे हो? चुप थी कि बाकी लोग आंसर दे, बताया नहीं तुमने। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो मैम? मैंने बताया नहीं ताकि बाकी लोग आंसर दे सके, हमेशा मैं बोल रही थी ना इसलिए। अच्छा ओके, आपका आंसर आया ना लेकिन? ये सर। ओके आनंद आपका आंसर आया? यस सर, आ गया। ठीक है। पूनम, राहुल, रोहन, हाँ यस सर। रेनू मैम, अभिषेक, हाँ आया सर, आंसर? देखो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन उल्टा लेना था हमें,
ये M और M2 दिया है, मतलब वो मिरर हो गया। इसका रिफ्लेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो इस चीजों को ना ऑप्शन से ध्यान दो। ये जो ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल ये साइड में देखो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये साइड आएगा, लास्ट में आएगा। यहाँ पे चीजें जो राइट होती हैं वो चीजें यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चीजें देखो ट्रायंगल वाली कौन सी, तीनों का तीनों है, ठीक है, तीनों का ट्रायंगल है। अभी ये एरो देखो, ये एरो अप साइड में, तो ये जब एरो इस साइड आएगी तो ये एरो ऐसा हो जाएगा ना। ये एरो जब इस साइड जाएगी तो ये एरो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये देखो एरो ऐसा दिया है ना, स्टूडेंट्स बोलो, स्टूडेंट प्लीज हाँ, बोलिए। सर यस सर। तो ये एरो ऐसा रखा हुआ है, तो ये एरो ऐसा होगा कि नहीं रिफ्लेक्शन होगा में? सर। तो ऐसे वाले एरो किधर हैं? ये दो ऑप्शन में है, यस सर। ये एलिमिनेट हो गया, ये तो छोड़ दो, दो ऑप्शन में है। अब ये देखो यहाँ पे जो राउंड दिया है, राउंड की मतलब ट्रायंगल के अंदर ही कलर किया हुआ है, लेकिन ये देखो ट्रायंगल के बाहर कलर किया हुआ है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है नहीं क्या सर। कि डायरेक्ट इमेज पूरा चेंज हो जाए? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर यस आता लग? सर। यस सर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपका मिरर मैंने दोनों साइड से ले लिया है। क्लॉक वाले क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं कल लेके आऊँ, मतलब जब भी लेक्चर होगा मेरा तब मैं क्लॉक वाले क्वेश्चंस और लेके आ जाऊंगा। और मिरर के मैंने वर्ड और नंबरिंग वाले भी ले लिए। जनरली वर्ड और नंबरिंग वाले नहीं आते, इमेज वाला ही आता है, फिर भी देख लो। यहाँ पे मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज लेफ्ट होती है वो हो जाती है राइट, और जो चीज राइट में होती है वो हो जाती है लेफ्ट में। यही है कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ भी अलग नहीं। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे टाइप्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अल्फा में आते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक में आता है और इमेज में आता है। इमेज में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इस साइड का राइट साइड का रिफ्लेक्शन क्या होगा, और एक होता है लेफ्ट साइड का रिफ्लेक्शन क्या होगा। इससे बाहर क्वेश्चन सर आपने ये 3 क्या और लिखा मैंने है? अल्फा में बता, अल्फा, इमेज और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक ओके। मिक्स वाले लिया था ना मैंने, क्वेश्चन लिया है कि नहीं लिया मैंने? लिया लिया है, लिया देखो। एक क्वेश्चन लिया ना आपने? एक क्वेश्चन लिया, समझ गया मतलब अल्फा। ये जनरली ना बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा करके क्वेश्चन इमेजेस पे आते हैं, ओके सर। मोस्टली क्वेश्चन इमेज पर। और जो मैंने वो और एक क्वेश्चन कराया था ना ऑप्शन के थ्रू, डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, हाँ ऑप्शन के अंदर ऑप्शन हाँ, कराया था हाँ ना, हुआ था सर। हाँ वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मिरर में और क्लॉक में कोई ऐसा डाउट है कि आपको नहीं समझ में आया? नो सर। नो सर। जिनका जिनका एसएससी का एग्जाम है ना, प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का ये मिरर जितने भी हुए हैं घर पे प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो। जो नहीं समझ रहा है वो तृप्ति मैम को भेजो, मैं फटाफट सॉल्व करके भेजते रहूंगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आ रहा है। तो मेरे लिए मेरा पूरा ध्यान आप लोग के ऊपर रहेगा कि आपके चैप्टर्स अच्छे से कवर करो, क्योंकि जो एग्जाम्स में आए तो आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। यस सर। तो आप लोग हाँ सॉल्व करिए, और जो कुछ भी डाउट्स होता है आप लोग को मैं कॉल भी करूंगा, हो सके तो जो मैं अगर मैं प्रॉपर पेपर पे एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो शायद मैं आपको कॉल करूँ, कॉल भी कर सकता हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग सॉल्व करिए, ये आज ये मिरर का पूरा खत्म करिए, मिरर और क्लॉक में आज आप प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो करिए आप, ठीक है। यस सर। ओके सर। थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू में सर। वाटर इमेज कंप्लीट कर लेंगे और डायरेक्शन ले लेंगे हम लोग। आज एसएससी वाला ही टॉपिक चलेगा, डायरेक्शन ले लेंगे, जिसमें शैडो वाला होता है और एंगल वाला होता है। ये बाकी था, बाकी नॉर्मल डायरेक्शन सबका हुआ है क्या, पहले ये बताओ मुझे, एसएससी वालों बताओ। हाँ हो गया। नॉर्मल डायरेक्शन आपका तो हो गया मैम, बाकी लोग का बताइए। नहीं हुआ है सर मेरा तो। नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिक डायरेक्शन ले लूंगा 2-3 क्वेश्चन, फिर मैं शैडो और एंगल वाले पे क्वेश्चन ज्यादा लूंगा। तो क्लॉक होने के बाद, इमेज होने के बाद वाटर इमेज होगा, डायरेक्शन ले लूंगा। उसके बाद धीरे 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 सारे चैप्टर ऐसे कवर करते रहूंगा। आप लोग प्रैक्टिस चालू कर दो, मिरर इमेज हो गया है तो मिरर इमेज के एटलीस्ट 25 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, ठीक है। यस। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं हम लोग Thank you, नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू। ओके थैंक यू सर।